मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि ये ईद के 3 दिन गुजर कैसे गए, ये मर क्यों नहीं गए ये लोग। इस ईद पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को गमगीन कर दिया। वो उलमा जो कुरान का नाम लेकर लोगों से वोट मांगते हैं, आज वो क्या करेंगे? कुरान की जो बेहुरमती हुई है वो वापस आ जाएगी। अदालतों ने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया उस शख्स को। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? पब्लिक की सतह के ऊपर हमें यह अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ता क़यामत इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, कि इनके सफ़ीर को भी मुल्क से बदर किया जाए। इस्लामी तंजीमें जितनी भी हैं सत्तू पी के सो रही हैं, लीडर अपने घरों में सो रहे हैं, टॉप ट्रेंड बन चुका है, फिर वो भी आवाम के लिए निकल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा हज़रा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ईद का वो दिन होता है जब तमाम मुसलमान जो हैं आपस में मिलते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं। लेकिन इस ईद पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को गमगीन कर दिया, गमज़दा कर दिया। स्वीडन में एक शख्स नाउज़ुबिल्लाह कुरान की बेहुरमती करता है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्यों खामोशी देखी गई है। तमाम जितने भी हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बाकी जो बात है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, इतना बड़ा वाक़या हुआ, ज़ाहिर है सानिया बल्कि कहेंगे, अभी तक खामोशी देखी जा रही है, तो उसकी खामोशी की क्या वजह? मेरा ख्याल है कि पब्लिक की सतह के ऊपर तो हर बंदा चाहता है कि एहतजाज हो, लेकिन हमारे उलमा, वो तंजीमें उलमा की जो सियासत में आ चुकी हैं, पता नहीं आज भी वो सियासत में घुसी पड़ी हैं। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि ये ईद के 3 दिन गुजर कैसे गए, ये मर क्यों नहीं गए ये लोग? क्यों नहीं मर गए ये उलमा? वो उलमा जो कुरान का नाम लेकर लोगों से वोट मांगते हैं, कुरान का नाम लेकर आपसे चंदा मांगते हैं, कुरान का नाम लेकर आपसे अपने मदारस चलवाते हैं, कुरान का नाम लेकर आपसे अपनी मसाजिद चलवाते हैं, कुरान का नाम लेकर वो कुर्बानी जैसी एक अजीम दिन, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब मुसलमानों के लिए खुशी के 2 दिन हैं, 2 ईदें हैं, और खुशी के दिन कुरान पाक को जलाया जाना, बेहुरमती किए जाना, और उससे बढ़कर कि हम मर क्यों नहीं गए कि आज पता चल रहा है कि ये बेहुरमती हुकूमती सतह पर हुई है। वहाँ की अदालतों ने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया उस शख्स को कि वो अदालतों से इजाज़त लेकर उसने कुरान को जलाया है। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, बात की हमने कि कुछ उलमा ने अपनी सियासी पार्टी बना ली, कुछ उलमा ने ये कर दिया, लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए कि हम या मैं, अरे आप भी एक मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, आप लोगों की भी एक तंजीम होगी, गैदरिंग होगी, तो आप लोगों ने क्या किया? सर, हमारी पहली तो बात है, मैं किसी तंजीम पे यकीन नहीं रखता हूँ। मेरी कोई तंजीम नहीं है, मेरी तंजीम आप हैं, आवाम है, मैं आवाम को मानता हूँ। मुझे जिस कदर हो सका सोशल मीडिया से मैं वाबस्ता था, जिस कदर हो सका हमने जो कुछ बात हो सकती थी मेंबर से, सोशल मीडिया से, पब्लिक की सतह के ऊपर जिस तरह हो सकता था, हमने लोगों को अवेयरनेस दी कि खुदारा अपने बच्चों को, अगर आप मेरे नज़दीक सबसे ईमान का कम दर्जा ये, हुजूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा ईमान का कम से कम दर्जा ये होगा कि आप उसको दिल से बुरा जाने। दिल से बुरा जानने का मतलब ये है कि आप उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। लेकिन होता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले कार्टून बनाए गए, हमारे मुल्क के अंदर आग लगी, एहतजाज हुए, मसनूआत का बाइकाट किया गया। कितने दिन? चंद दिनों के बाद हर आवाम उसी मसनूआत को फिर ख़रीदने पर लगी हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब हम ट्रेंड चला रहे हैं मसनूआत का बाइकाट करें। आवाम कर भी रही है बाइकाट, आवाम के दिल के अंदर ईमान का जज्बा है, कर भी रही है, लेकिन कितने दिन आवाम करेगी? कब हम, कितने दिन? 1-2 दिन। उसके बाद क्या कुरान की जो बेहुरमती हुई है वो वापस आ जाएगी? हम दोबारा उनकी मसनूआत को ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्या वापस आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पब्लिक की सतह के ऊपर हमें यह अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इनकी मसनूआत का मुकम्मल सतह के ऊपर ता क़यामत इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, और इनकी मसनूआत का ही सिर्फ नहीं बल्कि इनके सफ़ीर को भी मुल्क से बदर किया जाए। जब तक वो अवामी सतह के ऊपर आकर उनका वज़ीर आज़म बहसीयत मुल्क का वज़ीर आज़म पूरी उम्मत मुस्लिमा से वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, और वो शख्स जिसने कुरान की बेहुरमती की है उसको सज़ार वाकई करार नहीं दिया जा सकता।
अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि शायद वो जो शख्स है उसने हुकूमत से बाकायदा तौर पर इजाज़त लेकर ये जो कारनामा है इसको कहें ये सरअंजाम दिया है। तो आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क के वकला जो हैं उनको कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि कुछ ऐसा कानून बना जाए कि दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके? सर देखें, इसके लिए बहुत सारी तंजीमें बनी हैं। इस्लामी ममालिक की OIC बनी है और तंजीमें इस्लामी तंजीमें बनी हैं जो मुल्की सतह के ऊपर बनी है, लेकिन जब बनती है तो आवाम के अंदर खुशी की लहर उठ जाती है। लेकिन जब वो अमली तौर पर कुछ नहीं करते, मुझे आपसे एक सवाल करना है, बड़ा कड़वा सवाल है, कहाँ है वो सारी इस्लामी ममालिक की फ़ौज के सरबराह जनरल रहील शरीफ कहाँ है? क्या इक़दाम उठाया उन्होंने? हमें फ़ख्र है उनके ऊपर, हमें इस बात पर फ़ख्र है, हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि हमारे पाकिस्तान का एक रिटायर चीफ, जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का रिटायर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो एक पूरी इस्लामी दुनिया की फ़ौज का सरबराह बन चुका है। लेकिन उन्होंने जो साबका जो कुछ हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, तब उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। आज वो क्या करेंगे? इस्लामी तंजीमें जितनी भी हैं सत्तू पी के सो रही हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इस्लामी तंजीमों को सार उठाना चाहिए था, उनको लीड करना चाहिए था। लीडर अपने घरों में सो रहे हैं और जब वो देखते हैं सोशल मीडिया को कि टॉप ट्रेंड बन चुका है, फिर वो भी आवाम के लिए निकल आएंगे। आए जी, अब तो आवाम के अंदर जोश आ चुका है, जज्बा आ चुका है, बस वो आग लगी हुई है, लगी हुई आग के ऊपर थोड़ा सा तेल और हमने डालना है, फिर ये मुल्क की बिल्डिंगों का नुकसान किया जाएगा, गाड़ियों का नुकसान किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल की विसातत से लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, एहतजाज का बेहतरीन तरीका है अपने घरों के अंदर कुरान पाक की तालीम को आम कर दें। अपनी गलियों में, अपने कूचों में, अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, अपनी मसाजिद में कुरान की तालीम को आम करें। अगर एक घर से कुरान का हाफिज निकलेगा तो पाकिस्तान में कितनी आवाम है, कितने घर हैं, कितने अफराद बस रहे हैं, तो कितने कुरान वो जलाएंगे? बताएं, कितने कुरान वो जलाएंगे? हमारे सीने जला सकते हैं? हमारे सीनों से कुरान निकाल सकते हैं? मुसलमानों के सीनों से कुरान की मोहब्बत को निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, कुरान का जलाना और सीने के अंदर कुरान का होना, ये मुझे बात को समझ नहीं आपकी। मेरा कहने का मकसद है कि जो उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है, उसके नाउज़ुबिल्लाह, ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि हम कह लेंगे चलो एक कुरान पाक जलाए हैं और कई कुरान पाक मौजूद हैं दुनिया के अंदर, एक जला दे तो क्या हो गया? ये तो वैसी बात होगी कि मैंने तो याद कर लिया, अगर तुमने किताब को जला दे तो क्या हुआ है? ये ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इसका बैकग्राउंड ये है कि उसने कुरान पाक, जैसा कि ये आज की बात नहीं है, ये पुराने रिवायतें चलती हुई आ रही हैं कि अंग्रेज़ों ने वो यहूद व नसारा ने कुरान पाक को ख़त्म करने की अपनी मज़मूम कोशिशें तब से जारी रखी हैं जब कुरान का इनकलाब आया। ठीक है, अब उन्होंने कुरान पाक लोगों से लेकर जलाए, तब हम खामोश रहे, तब सोशल मीडिया नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने कुरान पाक को, जैसा कि कुरान पाक में ख़ुद फरमाया गया कि बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, कि हमने इस कुरान मजीद को लोहे महफूज में महफूज किया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान पाक की जो बका है उसको मुसलमानों के सीने के ज़रिए से कायम और दायम रखना चाहते हैं। चले मुफ्ती साहब, आपका जज़ाकल्लाह, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।